खैर मकदम में आपका नाज़िर मुकर्रम एक बार फिर से AGN न्यूज़ की खसूसी सहर नशरियात बरकत रमज़ान में आपका मेज़बान अली रज़ा मुस्तफ़ा हाज़िर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका हमारा रोज़ का यह साथ है और यह साथ इंशाअल्लाह इंतहाई रमज़ान तक यानी कि चांद रात तक रहेगा। AGN न्यूज़ हर रोज़ खसूसी सहर नशरियात में नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और गुफ्तगू करते हैं किसी ऐसे मौजू पे जिससे पता चल सके रब का कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो गुफ्तगू है वो शऊर देती है, नात शऊर देती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। अम्मा जी पाक की बारगाह में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत हम पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कलाम शामिल करेंगे। सहरी की इन खूबसूरत लम्हात को मज़ीद पुरलुत्फ़ करेंगे सरकार की नात से। हमारे साथ यासिर अमजद जैसा मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करूँगा खूबसूरत सा कलाम शामिल फरमाएँगे। बिस्मिल्लाह यासिर भाई। रख ले वो जो दर मुझे दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। रख ले वो जो दर पर खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से, खैरात मिली हो जिन्हें सरकार के दर से, दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह, दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह। रख ले वो जो दर पर। सबसे सुनिएगा, आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह, बस नाम के हैं आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। रख ले वो जो दर पर तासीर लुआबे दहने पाक है ऐसी, तासीर लुआबे
दहने पाक है ऐसी सर कदमों में रख देते हैं लुकमान वगैरह, सर कदमों में रख देते हैं लुकमान वगैरह, रख लें वो जो दर पर। बनना है मुझे खाके रहे शहर मदीना, बनना है मुझे खाके रहे शहर मदीना, बनकर मुझे रहना नहीं मेहमान वगैरह, बनकर मुझे रहना नहीं मेहमान वगैरह, रख ले वो जो कहने हैं खूबसूरत अंदाज में यासिर अमजद ज़ियाई साहब मालिकों की बारगाह में अपनी नौकरी पेश फरमा रहे थे। नाज़िर मुकर्रम, आज का मौजू बड़ा ख़ास मौजू है। हमारी बारगाह में अहमदिया अक़ीदत पेश फरमा रहे हैं। पहले भी बड़े खूबसूरत अंदाज में तैयब साहब क़िबला ने गुफ्तगू फरमाई। तैयब साहब क़िबला, आज हमारी माओ बहनों बेटियों ने सैयदा की सीरत को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज मसाइल का हल है, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन मसाइल का हल कैसे किया जा सकता है? कोई ऐसी कुतुब हैं, कोई ऐसी दीनी दरसगाहें, किस तरह से हम सैयदा पाक की तरफ अपनी माओ बहनों बेटियों का रुझान इस तरफ कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस हवाला से? मुस्तफ़ा साहब, इस तरह आपने कहा कि कोई दीनी दरसगाहें या कोई कुतुब ऐसी हैं, इस दौर जदीद में आप देखेंगे इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं जी, और दुनियावी उलूम के लिए भी बहुत इंस्टीट्यूट हैं और दीनी उलूम के लिए बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही। लेकिन फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ दीन से दूरी भी उसी तरह बढ़ती जा रही है, जबकि सिखाने वाले भी ज़्यादा हैं, सीखने वाले भी ज़्यादा हैं। फिर वजह क्या है कि हमारे यहाँ जो दूरी है दीन से वो बढ़ रही है? वजह यह है कि हमने तरबियत का एहतमाम छोड़ दिया। अल्लाह, हमने जो है ये समझा कि ये तरबियत का एहतमाम करना, सिखाना किसी और का काम है, और हम उन्हें पैसे की मद में जो है हर माह पैसे डाल के उनके अकाउंट में समझ जाते हैं कि ले जी हमने अपना हिस्से का काम कर दिया जी। ऐसी। और फिर वो क्या करते हैं कि आपके बच्चों को वो सिखाते हैं जो कोई और उनको सिखा रहा है, उनको फंडेड बातें सिखाई जाती हैं। फिर इस दौर के मुसलमान को मुसलमान नहीं रहने दिया जाता। तरबियत का एहतमाम अब क्या है? तरबियत का एहतमाम यह है कि अगर सुबह उठकर माँ दीनदार है, माँ सुबह नमाज फजर अदा करेगी, माँ अगर सुबह के वक्त कुरान पढ़ेगी, माँ अगर दूध पाक पढ़ेगी, तो बच्चियां भी देखकर कुरान पढ़ेंगी, दुरूद पढ़ेंगी। ये वालिदैन को देखकर चीजें होती हैं जी। अगर वालदा घर की तरबियत में अहम किरदार अदा करेंगी, अगर वालदा ही, मैंने कल भी कहा था कि अगर टिकटॉक इस्तेमाल करेंगी, अल्लाह, वालदा ही फोन से फुर्सत ना मिले, वालदा ही जो है वो बच्चियों को टाइम ना दें, तो फिर वालदा को शिकवा करना भी नहीं बनता कि मेरी बच्चियों को क्या हो गया। अल्लाह। हमें सबसे पहले तो ये सिखाना है कि सैयदा पाक की जो शख्सियत है, अम्मा जी पाक की जो ज़ाते वाला है, वो किस तरह अपने जो है ज़िंदगी गुजारी है। अम्मा जी पाक, सैयदा पाक जो हैं वो लख्त जिगर किन की हैं? सरकार पाक की। कहा कि आपकी ज़ाते वाला देखिए कि आप आ रही हैं, सरकार खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक तरफ ये आलम है, दूसरी जानिब के चक्की खुद चला रही हैं, अल्लाह, घर का काम सारा खुद कर रही हैं, हालांकि खादमाएं भी मिल सकती हैं। आप सरकार से कहें तो सही, क्या नहीं आ सकता? वाह। लेकिन घर मौला अली का, बानुए हल अता, खुद काम कर रही हैं। तालीम उम्मत दी है कि भाई नहीं, घर की जिम्मेदारी औरत का काम है, औरत की जिम्मेदारी है घर को मैनेज करना, बच्चियों की तरबियत का तमाम करना औरत का काम है। आज की औरत का शिकवा क्या है? आप देखते, कल भी आपने एक बात की कि कुछ पोस्ट कार्ड उठाए जाते हैं जी,
और कुछ एक मखसूस जगह पर जाके वो पोस्टर उठा के कहा जाता है कि हमारी ये सब हमारी मर्जी, ये कार्ड उठाए जाते हैं। इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी चलनी है। जी हाँ। अब इस्लाम जितना मॉडर्न दीन है, कोई और दीन आपको मॉडर्न नजर नहीं आता। इस्लाम ने औरत को जो इज्जत बख्शी है, उसको बेटी कहा, जी, उसको माँ कहा, उसको बीवी का रुतबा दिया, और फिर साथ कहा कि माँ है तो कदमों तले जन्नत है, सुभान अल्लाह, बेटी है तो रहमत है, सुभान अल्लाह, अगर बीवी है तो तकमील ईमान का जरिया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप ये देखिए कि ये इज्जत बख्शी है औरत को। और फिर इस्लाम ने औरत को सूरत निसा जो है पूरी सूरत उतार कर औरत को इज्जत और तकरीम से नवाज दिया है। आज की औरत को आज़ादी देखिए इस्लाम कैसे देता है। इस्लाम कहता है अच्छा लिबास पहनिए, ब्रांडेड चीज़ें आप ले लें, बेहतरीन आप लिबास पहने, अच्छी सोसाइटी में जाए, लेकिन हदूदों को यूथ के साथ। कोई घर में आ जाए तो अगर कोई आपका शौहर घर में नहीं है, कोई आ गया तो आपने करत लहजे में बात करनी, उसके दिल में मर्ज पैदा ना हो जाए। इस्लाम तो आपको जिंदगी गुजारने का सलूक दे के जा रहा है और आप मगरिब की तरफ दौड़ रहे हैं। यही वजह है कि तरबियत का एहतमाम ना होने की वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं किसी और जन रागिब हो रहे हैं। कल का जो हमारा मौजू था लादीनियत, बड़ी तेजी के साथ मुल्हिदीन जो वार कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए हमारे बच्चों पर, हमारे बच्चों के जो जहनों पर जो वार किया जा रहा है। मैं चाहूँगा एहसान साहब अगर इसको साथ कंडक्ट करें कि साबिक़ क्राइम के हवाले से एक बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात ना करूँ उस वक्त तो गलत होगा। जो हमारे एक अदाकार हैं पाकिस्तान के, उनका बेटा भी एक बड़ा मारूफ वाक़या कतर का जो मामला बना हुआ है, वो भी एक वजह है कि बाप ने अपनी तरबियत नहीं की बच्चे की और बच्चा जो है वो किसी और हाथों में जाके वो कातिल बन गया। तो एहसान साहब को साथ इसमें कंडक्ट करना चाहिए। इसके अंदर ये है कि देखिए ना 1400 साल पहले अरब मुआशरे के अंदर बेटियों को जिंदा दरगोर किया था। जी हाँ। फिर हमारे पास इस्लाम आया, फिर ऐसी तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वही बेटियां जिनको वो लोग जिंदा दरगोर करते थे, आज भी जगह मक्का में वैसी मौजूद है, निशान इबरत के तौर पे देखी जा सकती है कि किस मुआशरे को कहाँ से उठा के क्या रेवोल्यूशनरी उसके अंदर चीज़ें लाई और क्या इनेक्टेड लॉज और कुरानिक लॉज और हदीस, और हमारे पास पूरा उसका एक चैप्टर्स और एक चीज़ें मौजूद हैं। इस्लाम को जैसे दीन फितरत कहा जाता है, बिल्कुल फितरत के ऐन तकाज़ों के मुताबिक है। देखिए ना, औरत को मैरिटल राइट्स, शादी के हकूक़ और शादी के बाद होने वाली अज़वाजी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें औरत को इस्लाम देता है। जी बेशक। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में औरत वाहद है जिसे अपने खामद की तरफ से भी हिस्सा मिलेगा, अगर उसका वालिद फोत हो जाता है उधर से भी उसको हिस्सा मिलेगा। देखिए कि मर्द का तो एक ही हिस्सा ना, वो अपने वालिद की प्रॉपर्टी में से या विरासत में से हिस्सेदार है, औरत कई जगहों पे बयाक्त वक्त हिस्सेदार है। और इज्जत जो है वो मर्द को कमानी पड़ती है और औरत को अल्लाह ताला ने तोहफे में दी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ठीक है। और देखे ना, आज भी हमारे मुआशरे में कहीं भी आप किसी बस में सवार हो जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, रशी एरिया हो, अक्सर लोग अपनी सीट छोड़ देते हैं किसी लेडीज़ के लिए। और आज भी लोग गांव देहात में, हमारे कल्चर यही है कि लोगों के मर्डर अटेम्प्ट्स भी हुए हों तो सुलह के लिए अगर कोई बेटी किसी के घर चली जाए तो लोग कहते हैं यार बेटी आ गई तो माफ कर दे। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, कितने हीनियस क्राइम होते हैं और कितना कितना चीजें जो बड़े बड़े लोग मिलके नहीं आपस में कर पा रहे होते, एक बेटी पे जाने पे वो चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल सही। और जैसे अभी आपने साइबर क्राइम का जिक्र किया, हमारे पास इनेक्टेड लॉज जो इसके ऊपर मौजूद हैं और लेजिस्लेशन की जो प्रोविजंस हैं, 2016 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हमारे पास आता है। उसके बाद अभी भी उसमें ये पीका तरमीम आई और सारी चीज़ें, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि आप बगैर इजाज़त के, जैसे आजकल ये लोग देखें ना व्लॉगिंग कर रहे होते हैं या फैमिली व्लॉगिंग कर रही है, किसी भी जगह चले गए, अपना कैमरा ऑन किया और लोग उसके अंदर लेने लग गए। तो ये चीज़ नाजरीन की अवेयरनेस के लिए बताता चलूँ कि आप किसी की इजाज़त के बगैर ना तो उसकी तस्वीर ना वीडियो ना बना सकते हैं, ना ट्रांसमिट कर सकते हैं, ना सेंड कर सकते हैं, ना किसी की फेक प्रोफाइल बना सकते हैं, ना किसी के खिलाफ हेटिंग कमेंट दे सकते हैं, ना साइबर बुलिंग कर सकते हैं, ना अनऑथोराइज्ड ऑफ सिम जो बार बार बायोमेट्रिक के लिए आप जाएं, वो कहते हैं एक दफ़ा आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ फिर लगाएं, वो आपसे अगर जैल साजी से किसी तरीके से करवा लिया जाए। कोई भी इस तरह का, जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं कि आपने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया तो जब आपको चीज़ डिलीवर की जाती है इंतहाई सब स्टैंडर्ड चीज़ आपको दे दी जाती है, जो चीज़ आपने कही थी वो थी नहीं। पूरी दुनिया के अंदर इसके अंदर एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जो आपने पेमेंट देनी है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देनी है। और यहाँ पे कई ऐसे फेक लिंक्स हैं जो आपसे क्रेडिट कार्ड या पेमेंट पहले ले लेते हैं और अभी तक आपको चीज़ डिलीवर नहीं हुई होती। तो लोगों को ये चाहिए कि कभी भी पेमेंट पहले ना करें। और जितने ये फेक लिंक्स आजकल आपको आ रहे हैं कि आप इस पर क्लिक करें,
इतना नेट फ्री मिलेगा, इतना बैलेंस मिलेगा, या हज स्कीम मिलेगी, या प्राइम मिनिस्टर के कोटे में जाएंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट के कोटे में जाएंगे, या आपका कोई इनाम निकला है, कोई भी इस तरह की चीज़, वो आपके अंदर जितना डाटा होता है कीमती आपका, और कोई भी इस तरह का तस्वीर या वीडियो बिल्कुल ना बनाएं जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हो, जो आप लोगों को ना दिखा सकते हो। तो पहले ही एहतियात करनी चाहिए। और एआई जब से स्ट्रॉन्ग हुआ है, मोबाइल जो है, जहां हमें बेशुमार मोबाइल, कंप्यूटर या गैजेट्स जितनी भी चीज़ें हैं, हमें जितनी सहूलत प्रोवाइड करता है, उससे ज़्यादा ये हमारा दुश्मन भी है। आप कोई भी बात करें, या आपकी सारी चीज़ें एआई के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ आपकी न्यूज़ फीड में जी, जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, तो थोड़ी देर बाद आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं, वो चीज़ हमारे सामने आना शुरू हाँ हो जी, जाती है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें, ये आपके डिजिटल जो है ना जासूस, ये मैं इनको ये कहा करता हूँ। तो जहाँ पे इनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से इनसे बचने की भी ज़रूरत है। और हमें स्कूल्स के अंदर छोटा सा एक चैप्टर है, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, को इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत छोटा सा है। इसको कंसाइज करके, प्रिसाइज करके, आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर हम अपने कोर्स के अंदर शामिल करा दें, स्कूल नहीं तो चले कॉलेजेस की सतह पे करा दें, यूनिवर्सिटी की सतह पे करा दें, लॉ लॉइंग सिटीजन्स हो, हमारे बच्चों को, यंग जनरेशन को पता हो कि हमने चीज़ों को यूज़ किस तरह करना हाँ, है। हमारे यहाँ भी पता भी तो नहीं है लोगों को, लोगों को पता नहीं है। देखे ना, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, लोग क्राइम से नहीं बच पाएंगे। जब अवेयरनेस आ जाएगी, और आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलमा है हमारे पास, या स्कॉलर्स हैं, उनको चाहिए कि जहाँ पे भी वो बैठें, इसके खिलाफ, इसके हक में कंपेन करें, लोगों को बताएं। से नो टू ड्रग्स, हमने एएनएफ के साथ बड़ा काम किया, एज अ एम्बेसडर मैंने काम किया एएनएफ के साथ। तो हमारी ये ड्यूटी लगी कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपने जहाँ भी जाना है, आप समझे हमने ये जहाज समझ के काम करना है, और आपकी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने आपको ये ओहदा दिया है कि लोग आपकी बात सुनते हैं। तो जिनकी बात सुनी जाए, उनको चाहिए कि अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाए, क्या खैर का जरिया बने। भाई क्या कहने हैं खूबसूरत अंदाज में हमारे चौसा किबला हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। आपकी गुफ्तगू के दौरान हमें ज्वाइन किया है खूबसूरत सना खान, मोहतरमा अनमोल साहिबा ने खूबसूरत अंदाज में नात खानी करती हैं, खूबसूरत अंदाज में मनक़बत पढ़ती हैं। आज आप हमारे सेट पे मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, वेलकम। और आप ही से गुजारिश करता हूँ खूबसूरत सा कलाम प्रोग्राम में आप शामिल फरमाएंगे, बिस्मिल्लाह। हो सारी उम्र दी ये हो कमाई, हो सारी उम्र दी ये हो कमाई, जग छड़ के सारा मैं सुनना लाई, सारी उम्र दी ए हो कमाई, सारी उम्र दी ते मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे, मैं कुछ भी नहीं सा लजपाल मेरे, तुसी जान दियो सब हाल मेरे, तुसी जान दियो सब हाल मेरे, तेरे ना तो आका, तेरे ना तो आका बिगड़ी बनाई, सारी उम्र दी ए हो
सारी उम्र दी ते जेड़ी दिल नू दे सकूं ऐसी दवा नहीं किसे दवा देना मैनू शिफा नहीं किसे दवा देना मैनू शिफा नहीं दीदार तेरा दीदार तेरा साडी दवाई सारी उम्र दी एहो कमाई है सारी उम्र दी ते सारे जहान ते फिर के मैं वेख्या सर ताजदारा दा झुकिया मैं वेख्या सर ताजदारा दा झुकिया मैं वेख्या वद बादशाही तो वद बादशाही तो तेरी गदाई सारी उम्र दी एहो कमाई सारी उम्र दी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा अनमोल साहिबा कमाल अंदाज में आपने करीम आका की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाया। नाज़िम करम आखिरी लम्हात हैं सहरी के भी और इस ट्रांसमिशन के भी, उसके बाद इंशाअल्लाह आपका हमारा साथ हर रोज़ रहता है सहरी में नए मौजू के साथ नए मेहमानों के साथ। किबला अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हमने अम्मा जी पाक का जिक्र किया, नात ख़ानी भी हुई, हमद भी हुई और जैसे किबला ने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया। आज के हवाला से कोई हमारे नाजरीन को आप मैसेज देना चाहें, बिस्मिल्लाह। देखिए मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ, कोई मेरी दाढ़ी पगड़ी देख कर सिर्फ यही ना समझ ले कि मैं सिर्फ मदरसे से ही पढ़ा हुआ हूँ। हमने भी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को देखा है, वहाँ से ज़ेवर तालीम से रास्ता भी हुए हैं। कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं ना, मैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 45 मिनट्स के लेक्चर में वो एक बार भी 5 मिनट के लिए बच्चों को ये तालीम नहीं वो प्रोफेसर देता कि जिसने 3 लाख रुपए आपके बाप ने माँ ने सेमेस्टर की फ़ीस पे की है, आपने घर जाकर अपने माँ बाप को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी देनी है। अल्लाह अकबर। जी तैयबी साहब बात फरमा रहे थे, वहीं से मैंने ये ली बात। और आज आप देख लीजिए कि तलाक की जो रेशो है वो पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। हाँ जी। उसकी सिर्फ वजह यही है कि सैयद कायनात की सीरत से हम दूर हो गए। और आप देखें जिस बीवी को भी ले लें वो ससुराल वालों की बुराइयां करती नज़र आती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उसको नहीं करना चाहिए, लोग कैमरे में हमें लाइव देख रहे हैं, शोहर की बुराई नहीं कभी भी करनी चाहिए जी। आप जाकर शोहर की बुराई पीछे बैठकर अपने मेके में करेंगी, वो सारे ज़माने से आपके लिए लड़ता है जी। और वो सारा दिन थका आ रहा, वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है या जो भी वो करता है, वो जब घर लौटता है तो वो आपकी तरफ से थोड़ी बहुत मोहब्बत चाहता है। हाँ जी। वो चाहता है ये मुझे पानी पिलाए, ये शरबत पिलाए, मुझे खाना खिलाए, मुझे बिठाए। और बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूँ कि तैयबी साहब कह रहे थे बड़ी एलीट क्लास की फाइनेंशियली फीमेल थी बीबी खतीजतुल कुबरा। ये एलीट लफ्ज़ भी छोटा है,
वो इससे भी बहुत कहीं ऊपर थी। सुभान अल्लाह। इतनी दौलत थी उनके पास, इससे भी कहीं ऊपर थी, और शहजादियों की तरह, मलकाओं की तरह उनकी जिंदगी बसर हुई। और 7 साल हुए अभी लाने नबूवत की, शैब अबी तालिब में 3 साल आपको कैद कर दिया गया। अल्लाह। ना पानी है ना खाना है। साहबा कहते हैं कि पत्ते खा खा कर हमारे जिस्मों में से पत्ते उगने शुरू हो गए थे, ये सिचुएशन थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह नाजो नेम की पली हुई ओहो। मलका कौनैन, अल्लाह अकबर। कौनैन अल्लाह। दोनों जहानों को कहते हैं अल्लाह अकबर। जी। अल्लाह। और भूख और प्यास से इस शिद्दत की कमजोरी हुई कि आप इस दारे फानी से रुखसत हो गई। जिस बात के इजहार के लिए मैं ये लेकर आया हूं वो ये है मेरी बहनों और बेटियों, कि क्या आपने शोहर का शिकवा किया? अल्लाह अकबर। क्या गिला किया? आज तुम अपने शोहरों के शिकवे करती हो, गिले करती हो, उसने मुझे ये नहीं दिया, इसने मुझे वो नहीं दिया। आप देखें कि इतना कुछ होने के बावजूद क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम का शिकवा किया? और शोहर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? जो हमारी बहनें बेटियां बेवा हो जाती हैं उनसे पूछ कर देखें अल्लाह। जी। नाजो नेम और ये सारी सहूलियात जो होती हैं, बाप के बाद किबला मुस्तफाई साहब एक हस्बैंड ही प्रोवाइड करता है। बेशक। और बीबी साहिबा दुनिया से रुखसत हो गई, सलाम अकीदत पेश करते हैं हम सब। ये 2 हाथों से, ये देख लीजिए, 2 हाथों से सलाम अकीदत। मेरे नबी ने अम्मा जान को खुद अपनी दामने और गोश्त दामने रहमत में लेकर कब्र में लिटा दिया। जनाजा अभी उस वक्त तक होता नहीं था, नमाज अभी तक फर्ज नहीं हुई थी, वाह। और बगैर जनाजे की मेरे आका ने उठाकर बीबी साहिबा को क़यामत तक के लिए जन्नत की ठंडी हवाओं में सुला दिया। अल्लाह पाक हम सब को, आज पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, सैयदा बीबी खतीजतुल कुबरा की जूती के सदके पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़ इलाही फरमाए। आमीन, इलाही और आपके चैनल AGN को, जिसने बड़े मुख्तसर वक्त में इतनी तेज़ी से तरक्की की कि पाकिस्तान का टॉप ऑफ द लिस्ट जो है चैनल उनमें शुमार हो रहा है। अल्लाह आप सबको बरकत दे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया किबला आपका, अल्लाह आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। क्या खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू की हर हवाला से। नाज़रीन मुकर्रम, मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। किबला लामा साहब हों, तैयबी साहब हों, अनमोल हो, हमारे जो सब किबला हो, इससे पहले यासर भाई अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, आपका हम सब का साथ इंशाअल्लाह ये पूरा माह रमज़ान रहेगा। कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपके बारगाह में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान अली रज़ा मुस्तफ़ाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के पास।